चले। अच्छा, तो आज हम इस मॉडल में बात करने वाले हैं। ये मॉडल है पोको X3 Pro। पोको X3 Pro। अब पोको X3 Pro का ये एक मेन बोर्ड, इसे बोलते हैं मेन बोर्ड। ये मेन पीसीबी है, प्रिंट सर्किट बोर्ड। और सेकंड बेस की क्या है? सब पीसीबी। सब पीसीबी, ठीक है। जितने भी ये मॉडल हैं, इन्फिनिक्स है, टेक्नो है, उसके बाद ये रेडमी, शाओमी, जितने मोबाइल हैं इनमें दो किस्म के ही बोर्ड के लाते हैं। एक है सब पीसीबी और एक होता है मेन बोर्ड। जैसा कि आप लोगों को पता, मेन बोर्ड जो है ना वो बड़ा होता है, और बड़े बोर्ड के ऊपर जिसके ऊपर चिपसेट आए, मतलब आपका सीपीयू और ईएमएमसी आ जाए। जैसा कि इधर बताया गया है, सीपीयू है ना ईएमएमसी, जिसे हम मेमोरी आईसी भी बोलते हैं। फिर पीएआईसी मतलब पावर मैनेजमेंट आईसी में। उसके बाद फिर इसका 3G 4G ब्लूटूथ आईसी और दीगर सेक्शन जैसे ये एरिया है। और हर एक पीसीबी के ऊपर अलग-अलग सेक्शन ड्रा होते हैं। हर एक पीसीबी के ऊपर अलग-अलग सेक्शन ड्रा किए जाते हैं, और वो अलग-अलग जो सेक्शन होते हैं उन सेक्शन का नाम होता है। जैसा कि ये एरिया है, ये पावर है, पावर के इधर आपको बहुत ज़्यादा कॉइल नज़र आएंगी। इनके गिर्द कॉइल आएंगी, जिनका आपके पास सैंपल आएगा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये सारी कॉइल का सैंपल सेम ही है। और इन कॉइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बोर्ड के ऊपर हमने पहचानना हो कि ये क्या चीज़ें हैं, तो पहचानने के लिए बड़ा आसान सा सलूशन है। वो आयल, ठीक है। तो ये कॉइल हैं, और मैं कहता हूँ जैसे कि ज़माना आपसे पूछता हूँ, मुझे बताएं इनमें से ये सेक्शन कौन सा सेक्शन कहलाता है? हाँ, ये पावर आईसी तो है, लेकिन ये सेक्शन कहलाएगा पावर सेक्शन, ठीक है। ये पावर सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। और पावर सेक्शन की पहचान आप लोगों को पता है कि नहीं पता? आप लोगों को बताया था, हाँ जी। जैसा कि ये देखें, ये हमारे पास जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन के गिर्द बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, और उनमें मेजर जो पहचान है वो मैंने आपको बताई थी, वो क्या थी? कॉइल। और ये कौन सी कॉइल्स हैं? कॉइल की किस में पढ़ाई हैं? ये कौन सी कॉइल है? दो किस्म की कॉइल होती है ना, एक बग और एक बूस्ट कॉइल, ठीक है। तो इधर जो लगी हैं ये बग कॉइल्स हैं, जो बग वोल्टेज जनरेट करती हैं। ये पावर आईसी से कनेक्ट लेके, और ये जो है ना बग वोल्टेज जनरेट करेंगी। और एक होती है बूस्ट कॉइल, और वो जैसे कि वो किस सेक्शन में लगी होती है, ये होती है बूस्ट कॉइल जो लाइट सेक्शन में होती है, जिससे करंट बूस्ट या चार्जिंग सेक्शन में वीपीएच बनाने के लिए काम आती है। एज इट इज़ ये एक छोटा सा सेक्शन ड्रा किया गया है, ये एक छोटा सा सेक्शन ड्रा किया गया है पीसीबी मेन के ऊपर अलग छोटा सेक्शन क्या ड्रा किया गया कि ये लाइट सेक्शन है। एज इट इज़ ये इसका मेन चिपसेट सेक्शन है। चिपसेट सेक्शन जो है जिसमें सीपीयू और आपका ईएमएमसी आता है। पावर सेक्शन में आपके पावर से रिलेटेड आईसी और कॉइल्स और कैपेसिटर वगैरह, रजिस्टर वगैरह आएंगे। फिर सेकंड में ये इसका वो नेटवर्क सेक्शन आ गया, जिसमें 3G 4G आईसी और बेसबैंड आईसी वगैरह होता है। और उसके बाद उसी नेटवर्क सेक्शन में फ़ोन के दूसरी साइड पे जाके समटाइम जो है ना उन्होंने ब्लूटूथ दिया जाता है। ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक साइड पे ये प्रिंट को डिज़ाइन किया जाता है, पीसीबी को डिज़ाइन किया जाता है। पीसीबी प्रिंट सर्किट बोर्ड, जो प्रिंट किया जाने वाला बोर्ड होता है ना, उसको बोलते हैं ये वाला। अब ये सर्किट के अतबार से देखा जाए तो हमारे पास ये पोको X3 का ये एक मॉडल है। पोको X3 का ये मॉडल है, इधर जूमिंग करके दिखाएं भाई, ये पोको X3 है, ठीक है। अब अगर इधर देखा जाए इसका, तो इधर भी कॉइल नज़र आ रही है मुझे, इधर भी कॉइल नज़र आ रही हैं, हमारे दोनों तरफ इसकी कॉइल नज़र आ रही हैं। और इसके क्या मतलब, दो पावर आईसी हो गई। क्या होगा, पावर आईसी का एक ही है, लेकिन जो दूसरा लगा है वो क्या है?
मेमोरी आईसी बड़े होते हैं। अब दूसरी साइड पे देखें, एक साइड पे इसका ये सारे का सारा पावर सेक्शन है, एक सारे का सारा पावर, इसका एक पावर आईसी है और इस साइड में इसका दूसरा चार्जिंग आईसी है और इस एरिया में इसका चिपसेट है, इसका ये प्रोसेसर है, सीपीयू है और इस साइड पे इसकी मेमोरी है। ये साइड पे इसका लाइट सेक्शन है, इसके नीचे भी जो कंपोनेंट्स लगेंगे सिम पॉकेट है, ठीक है। इसका एक ये आईसी है पावर का और दूसरा इसका आईसी है वायरलेस चार्जिंग का या फास्ट बूस्ट चार्जिंग का। तो इस एतबार से ये बोर्ड का कंप्लीट सिस्टम बनाया गया है। अब हमारा एक फॉल्ट था इसमें कि ये हम कंप्यूटर के साथ इसको जब कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो जब कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो इसका फॉल्ट किधर बनेगा? DPDM किधर बनेगा फॉल्ट? DPDM सारे बोलो DPDM किधर फॉल्ट बनेगा? DPDM अब DPDM का क्या करेंगे? अब जो मेन बोर्ड होता है, मेन बोर्ड के ऊपर गौर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि चार्जिंग जैक DPDM फॉल्ट में सबसे पहले जब हम जिस पे काम कर रहे हैं वो बनाएगा चार्जिंग। अब चार्जिंग जैक जो कनेक्ट होता है जिससे B2B नंबर 1 हम काम करेंगे इसके ऊपर, ये पूरी की पूरी पीसीबी पे या पूरी की पूरी पीसीबी हम काम करेंगे तो काम जैक से चलते चलते किधर जाएगा हमारा वर्क B2B के बाद जो दूसरी चीज आती है ये कनेक्टर आते हैं, पासिंग स्ट्रिप और B2B दोनों मेन बोर्ड थे और सब बोर्ड थे, दोनों के दोनों ओके हैं और उधर जो है ना कनेक्टिविटी दोनों तरफ शो हो रही है। तो फिर हमारा फॉल्ट किधर जाएगा? फिर हमारा जो फॉल्ट आता है वो फॉल्ट जाएगा हमारा, अगर तो इसका अलग से आईसी दिया गया है तो फिर उसके अलग से आईसी के अंदर वो हमारा फॉल्ट शो हो जाएगा। अगर वो अलग से आईसी से नहीं है तो फिर वो हमारा फॉल्ट किसमें जाएगा? वो हमारा फॉल्ट जाएगा नंबर 2 सीपीयू। फिर हम चेक करेंगे सीपीयू। अब मोस्टली क्या होता है, ज्यादातर ये होता है कि सीपीयू से 2 लाइनें निकलती हैं, सीपीयू से 2 लाइनें DPDM ये सीपीयू से 2 लाइनें निकलती हैं DPDM। जब ये लाइनें निकली हैं तो इनके रास्ते पे जाके रजिस्टर लगते हैं और फिर ये दोनों लाइनें कनेक्ट होती हैं सब बोर्ड के ऊपर जाके पासिंग स्ट्रिप के थ्रू आउट। पासिंग स्ट्रिप की मदद से ये दोनों लाइनें हमारी कनेक्ट हो जाती हैं सब बोर्ड के ऊपर जो है ना, सब पीसीबी के ऊपर ये दोनों लाइनें कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले काम सब बोर्ड पे पासिंग स्ट्रिप पे B2B कनेक्टर की कनेक्टिविटी से क्लियर है। अब हम किधर जाएंगे? सबसे पहले इनको चेक करने के बाद हम जाएंगे इन 2 कैपेसिटरों पे। किधर जाएंगे? इन 2 कैपेसिटरों पे, सॉरी इन 2 रजिस्टर पे। ये रजिस्टर का साइन है, कैपेसिटर का साइन है, ये रजिस्टर का साइन है। और जब हम इस रजिस्टर के साइन पे जाएंगे तो रजिस्टर के साइन को जो है ना, इधर जो रास्ते पे 2 रजिस्टर हैं, सबसे पहले हम इधर वैल्यू लेंगे। और वैल्यू कैसे चेक करनी है? ये जो रजिस्टर है, रजिस्टर की इधर भी वैल्यू होएगी और इधर भी वैल्यू होएगी, दरमियान से ये इस तरफ से जो वैल्यू आएगी वो किधर से आएगी? सीपीयू की तरफ से। इस तरफ से जो वैल्यू जाएगी वो सीपीयू की तरफ से और इससे इधर से वैल्यू निकल के आगे जाएगी हमारा B2B कनेक्टर में पासिंग स्ट्रिप के थ्रू आउट। और इसके अलावा सीपीयू से ये पॉइंट बन के डायरेक्ट आगे जल जाते हैं जिस जगह पे, उस जगह का नाम वो होती है TP DPDM। ये माइनस ये प्लस CPU। सीपीयू से जो लाइनें लाई रास्ते में जो है ना रजिस्टर के थ्रू आउट है और वो जाते कितना इसके ऊपर, जिनको कहलाते हैं ये कहलाएंगे क्या? TP टच पॉइंट। ये क्या होते हैं? टच पॉइंट। मतलब इनका कनेक्शन हमारा सीपीयू के साथ होता है।
इनका कनेक्शन, और मुख्तलिफ जगह से घूम घुमा के ये लाइन चल के ये जो है ना जो प्रिंट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है। हर मॉडल की प्रिंटिंग अपनी अपनी है, हर कंपनी का प्रिंटिंग सिस्टम अपना है, इसलिए जो पीसीबी पे प्रिंट किया जाता है वो हर मॉडल का अपने एतबार से किया जाता है। तो फिर ये जो है ये वैल्यू जो लेनी होती है वो मेन बोर्ड के टीपी पे ही वैल्यू ले लेते हैं, और टीपी पे जब हम वैल्यू लेते हैं तो टीपी पे इसकी एक जीआर आती है, रीडिंग आती है। और अगर इधर रीडिंग आ रही है, इधर भी आ रही है, और फिर भी फोन हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर हम सबसे पहले जो करने वाला काम है, तमाम मामला को चेक करने के बाद फिर हम 2 रजिस्टरों को रिमूव कर देंगे। ये जो हमारे रजिस्टर लगे हुए हैं, दोनों रजिस्टर रिमूव करके इनको जंपर डाल देंगे। क्या करेंगे? जंपर डाल देंगे, और जंपर डाल के इसकी वैल्यू लेके कनेक्टिविटी करके फिर कंप्यूटर के साथ हम इसको कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये जंपर डालने से भी मसला नहीं होता तो फिर हमारा लास्ट में फाइनल क्या रह जाता है? सीपीयू। फिर हम सीपीयू रिवाल कर देंगे, सीपीयू का करेंगे रिवाल। लेकिन ज़्यादातर ये फॉल्ट यहाँ से भी निकल जाता है, यहाँ से भी निकल जाता है, बस स्टिक में भी होता है, इस टीपी तक भी होता है। हम ज़्यादातर करते हैं यूट्यूब कनेक्टर से जंपर उठा के ना टीपी के ऊपर दे देते हैं, यूट्यूब से जंपर उठाते हैं, या डायरेक्ट आप चार्जिंग बेस से चार्जिंग जैक के डाटा पॉजिटिव और डाटा माइनस से 2 जंपर लगा के सीधा टीपी पे दे दें। समटाइम बोर्ड ओके होता है और इधर डाल के फॉल्ट आ जाता है, तो उसकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही, इसलिए आप डायरेक्ट 2 जंपर टीपी से उठाएं और उठा के जो है ना चार्जर बेस पे इन दोनों पे आप ये दोनों जंपर दे दो सीपीयू पे, और ये फॉल्ट आप लोगों के सामने हल करके भी दिखाया था। वीवो का फोन था A54, A57, ओप्पो A57, A57 मॉडल था उसका, और जिसका कनेक्टिविटी नहीं था, DPDM काम नहीं था कर रहा, लेकिन उसके अंदर एक आईसी था। उसके अंदर क्या था? एक आईसी था। वो क्या आईसी था वो अभी आपको ड्रा करके दिखाते हैं। ये चीज़ें समझ आ गई आपको? ठीक है, चलें ये DPDM और ये चीज़ें थोड़ी अरेज कर देते हैं साइड से। उसका था उसका क्या था? उसका मेन सेट चिप सेट CPU TMMC। इसके अंदर से ये जो मुख्तलिफ किस्म के बॉल आते हैं, धीरे सिंगल आपको देना चाहिए। नाम भी नहीं है, 2 भी जैसे भी चाहते हैं। नहीं एक सिंगल आपको देना। सिम लगा देख लो ना। उसका ये था आईसी। इस साइड पे भी हमारे उस पे रजिस्टर डाले हुए थे। चाहिए जरा मोबाइल हो गया तो ये मेन बोर्ड था ये सारा चिपसेट का, ठीक है। सही करने का रास्ते देवा 2022 ये मॉडल था जिसका DPDM काम नहीं था कर रहा, और आप लोगों के सामने CPU से 2 लाइनें आ रही थी, और इसके दरम्यान में एक ये IC डाला गया था, USB IC, ठीक है। DPDM का रोल इसके अंदर से हो रहा था, और आपके सामने सिंपल सा मैंने इस पर क्या किया, हमने IC को रिमूव किया। IC को रिमूव करके अब ये 2 जो लाइनें थी, इन 2 लाइनों को हमने क्या किया, आपस में जंपर कर दिया। फॉर एग्जांपल ये 2 लाइनें CPU की तरफ से आ रही हैं, ये इधर ड्रा करके दिखाते हैं। ये 2 लाइनें CPU से आ रही थी, CPU, ठीक है, और आगे ये IC डाला हुआ था,
और आगे ये टीपी पे जा रही थी, तो हमने क्या किया, इन दोनों लाइनों को ऐसे आपस में जंपर दे दिया। दो लाइनों को क्या कर दिया हमने, जंपर दे दिया। जंपर देने के बाद सीपीयू की उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल करेक्ट। अव्वल तो ये होता है कि अगर ये आईसी आपके पास अवेलेबल है, बेहतर क्या है, अगर आपके पास आईसी मौजूद है तो आप आईसी को रिमूव करें, रिमूव करके इसकी जगह नया आईसी लगा दो, तो ये आपका मसला हल हो जाता है। और वो किसी ने ओप्पो A57 2022 मॉडल था, उसके अंदर हमने ये मसला हल किया, तो हमने इसके आईसी को रिमूव किया, रिमूव करके आईसी नया लगाया, लेकिन आईसी नया लगाने से इसका मसला हल हो गया। समटाइम ये भी होता है आईसी नया भी लगा दो तो ये मसला हल नहीं हुआ। ऐसे हमने हॉनर 8 में किया था, उसका सीपीयू के पास एक छोटा सा आईसी लगा हुआ था, लेकिन इसकी ये बीपीयू टाइप आईसी था और उसका क्रिस्टल आईसी था, उसके नीचे बोल थे, ठीक है। तो हमने उसको हटा के ना उसकी भी ऐसे ही डायग्राम जो है ना बोलनियों के अंदर मौजूद थी, तो हमने क्या किया, आईसी को सिंपल सा हटा के उसके बोलों को आपस में हमने जंपर दे दिया। उसके कनेक्शन जो जो डायग्राम का मुताबिक था हमने वो कनेक्शन दिया, और कनेक्शन देने से क्या हुआ, हमारा उसका उस फ़ोन का भी DPDM काम करना शुरू हो गया, फिर उसकी कनेक्टिविटी ओके हो गई। इसलिए कनेक्टिविटी ओके करने के लिए हमें जो दो मेजर पॉइंट होते हैं ये दोनों लाइनें कहलाती हैं DP और DM, डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस, ठीक है। तो जब टीपीओ पे हमने समटाइम ये भी होता है कि आपका ना पासिंग स्टेप काम नहीं कर रही होती, B2B कनेक्टर के अंदर दोजिंग आती हैं या B2B कनेक्टर डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आप B2B कनेक्टर चेंज ही नहीं करना चाह रहे, तो सिंपल सा उसका हल, आप टीपी से 2 जंपर उठाओ, जंपर उठा के जो सीपीयू की तरफ से लाइनें आ रही हैं डायरेक्ट उन पे ऊपर जंपर दे दो, आपकी वो वैल्यू क्लियर हो जाएगी। और समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके जो वो टच पॉइंट बने होते हैं, टच पॉइंट के ऊपर क्या होता है, टच पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि आपके टच पॉइंट के ऊपर ना GR वैल्यू नहीं आ रही होती, या जब वैल्यू नहीं आ रही होती तो फिर आपका सीपीयू से रिलेटेड वर्क होगा। और अगर इनके ऊपर वैल्यू आ रही है तो फिर आपका क्या, इस आगे लाइन जो आप जो है ना उसकी सब PCB के ऊपर पासिंग स्टिप के थ्रू आप इधर से सिंपल 2 जंपर उठाओ और सब बोर्ड के ऊपर दे दो, सब PCB ये 2 जंपर उठा के दे दो, चार्जिंग जैक पे इसका डाटा पॉजिटिव डाटा माइनस मूव करके डॉट दे दो, तो आप हमारा ये मसला उधर से भी हल हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था पोको X3 Pro का DPDM का मसला कैसे सॉल्व होता है, इसके सेक्शन क्या हैं, उनका वर्क क्या है, ये सारा स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने गाइड किया। अब नेक्स्ट मिलेंगे नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही।